इजराइल में ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू की अब पद से विदाई हो रही है। गठबंधन में नफ्ताली बेनेट नई सरकार के प्रधानमंत्री होंगे। नेतन्याहू अपने कार्यकाल में कई विवादों में घिरे रहे और अक्सर उनकी निजी जिंदगी के बारे में चर्चाएं होती रहीं। उनकी लव अफेयर्स, उनकी शादी, इन सब की चर्चा लगातार होती रहती थी और अब सबको इसके बारे में पता है। लेकिन इन तमाम किस्सों में उनकी पहली शादी के टूटने का किस्सा सबसे ज्यादा चर्चित है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू का नाम केवल इन चर्चाओं में जुड़ा रहा। नेतन्याहू ने इजराइल के लिए कई बड़े बड़े कारनामे भी किए हैं। प्रधानमंत्री होने से पहले वो एक कमांडो थे और उन्होंने कई साहसिक अभियानों में इजराइल के लिए शिरकत किया है। नेतन्याहू की पहली बीवी थी मरियम विजमन। दोनों का प्यार तब परवान चढ़ा जब वो मिलिट्री सर्विस में थे। तब मरियम भी सैन्य ट्रेनिंग ले रही थी। सैन्य बेस में जहां नेतन्याहू रहते थे, पास ही वो भी रहती थी। कुछ ही मुलाकातों में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और दोनों ने शादी कर ली। 1978 में मरियम प्रेग्नेंट हो गई और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी मरियम को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नेतन्याहू के कदम बहकने लगे। वो MIT की लाइब्रेरी में एक ब्रिटिश लड़की से टकराए और जिसके साथ उनका अफेयर शुरू हो गया। नाम था फेलर केटिस। मरियम को इस बात का पता लगा और शादी टूट गई। इसके बाद फेलर के साथ उनका रिश्ता शुरू हुआ और उन्होंने फेलर के साथ शादी कर ली। हालांकि उनके साथ भी ये शादी नाकाम रही। ये शादी केवल 3 सालों में तलाक तक पहुंच गई। हालांकि नेतन्याहू की तरक्की पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। 1992 में नेतन्याहू लिकुड पार्टी से चुनकर संसद में पहुंचे और 1996 के चुनावों में उनकी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की और उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। दूसरी शादी टूटने के 7 साल तक वो अकेले रहे। हालांकि नाम कई महिलाओं के साथ लगातार जुड़ता रहा। 1991 में उन्होंने तीसरी शादी की और नई पत्नी थी सारा बेन आर्जी। सारा इजराइल की एयरलाइंस में एक एयर होस्टेस थी। सारा नेतन्याहू की मौजूदा पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक नेतन्याहू के साथ एक ऐसी चीज हो गई जो शायद उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इसी बीच नेतन्याहू का एक अश्लील वीडियो लीक हो गया, जिसके बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के सामने माफी मांगनी पड़ी। इसका नेतन्याहू को सियासी नुकसान भी हुआ और वो चुनाव हार गए। लेकिन इसके बाद दोबारा मजबूती के साथ उन्होंने वापसी की और प्रधानमंत्री की गद्दी पर वापस लौट गए। उन्हें इजराइल के अब तक के सबसे दमदार प्रधानमंत्रियों में भी गिना जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में उन पर भ्रष्टाचार के न जाने कितने आरोप लगे हैं। कुछ की जांच अभी भी चल रही है और इस बार के चुनाव में भी उनकी पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा। बहरहाल इजराइल के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री में से एक बेंजामिन नेतन्याहू की इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।